जय श्री राम। जय माता दी। आज नवरात्र की छठा दिन। आज हमारे जो बातें हैं, जो सूचना है, वो है एक गरीब कई प्रकार के होते हैं उसके बारे में। और दूसरा जो हमारे बिहार की बोर्ड की पेपर की एग्जाम का रिजल्ट आई है उसके बारे में। मंगलवार जय जय श्री राम की मेरे प्रभु हनुमान जी का भी दिन है। अब विशेषकर आप लोग सुनने की कोशिश कीजिए। मैं वही कहूंगा कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो आपको अवश्य वो करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो सभी के यही होगा जो आप नहीं सोचते हो। इसीलिए ध्यान दीजिए। हम कोई सोशल मीडिया वाला नहीं हूं, कोई हम बड़े आदमी नहीं हूं, पर एक ऐसी सरल तरीका आप लोग को दिखाता हूं क्योंकि मैंने अपने देश के लिए एक जीवन को खपाई है। पर कहा जाता है कि छोटा कभी भी दिखा है पर उसकी पहचान नहीं होती है। पर एक गरीब, एक अमीर अपने बातों को थोड़ी भी क्यों नहीं बता दे, वो चाहे झूठ हो या सत्य हो, वो अवश्य वो चीज को इंसान कैप्चर कर लेता है। पर ये कभी नहीं सोचता है कि वो बात को, जो बात को हम कैप्चर कर रहे हैं जिससे हमारी जीवन की प्राप्त हो, उस चीज को वो ध्यान कभी नहीं देता है। ये देता है कि वो ऐसा है, देख लो, देखूंगा, पर अपने जीवन के लिए बारे में कभी कदापि पहचानने की, देखने की कोशिश नहीं करते हो। थोड़ी आज की वीडियो हमारी लंबी हो सकती है, पर प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको देखने की पूरी कोशिश करें। जितने भी हमसे जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो भी, क्योंकि आने वाला के समय के भी इतिहास को हम वो चीज को आपके आगे डाल देता हूं कि लिख के रखना वही होगा जो मैं कहता हूं। तो हमारे बिहार के बोर्ड के परीक्षा के जितने भी छात्र हैं, हमारी बेटी बहन, जितने भी भाई बेटे भतीजे जितने भी है, जो भी है, मेरे राज्य की, मेरे देश की गर्व कथा युवा शक्ति का बोर्ड की पेपर की एग्जाम देने के बाद रिजल्ट हासिल हुई है। अनेकों मैं सोशल मीडिया पर देखा, फर्स्ट डिवीजन, मन में बहुत खुशी हुई। हर कोई चाहता है कि मैं हर खेल में जीत कराऊं, पर जीतने का मतलब ही होता है एक तरफा। आप लोग कहने को मैच देखते होगे रियल में, पर एक दो रन से जीत जाने का आप उसको जीत कहते हो, पर मैं उसको कभी जीत नहीं कहता। जीत तो एक तरफा होती है कि जो हम 50 रन से जीत कर आए। खेल उसी को कहते हैं। खेल इसको नहीं कहते हैं कि भगवान के ऊपर छोड़ दे, क्योंकि आपके शरीर अगर आप नहीं बनाओगे, आपके शरीर को अगर सही नहीं देखोगे, तो आप कैसे कह सकते हो कि हमारा शरीर सही है। तो ऐसा ही खेल होता है, वैसा ही एक रिजल्ट होता है कि हमें एक तरफा लेकर आना होता है। तो मेरे बच्चे काफी, मेरे प्यारे छात्र सिस्टर, सभी लोग ने अच्छा अच्छा लाया। मैंने मार्कशीट देखा नहीं, पर सोशल मीडिया के थ्रू अब देखने की मिल रहा है। मेरे गांव के भी कुछ व्यक्ति डाले हैं, तो मुझे बहुत मन में खुशी हुई। पर ये खुशी आज की नहीं है, शुरुआत से है, और शुरुआत से ही वही जलन है। तो इसमें अच्छा ही बुरा ही एक तरफा जीते उसको दिल जीत ही कहा जाता है। पर मैं कहूंगा कि ये सोशल मीडिया भी आपको सच्चाई को, कल केवल गांव को सीमित था, इतना जो है वो बड़ा बड़ा है वो तो सरकार दिखाता ही था,
पर आज सोशल मीडिया के थ्रू दिखाने की सूचित किया जाता है। तो एक प्रकार से ये गर्व के भी बात है, डर के भी बात है, क्योंकि अनेकों हमारे देश में ऐसे माँ बाप बच्चे हैं, ऐसे माँ बाप हैं कि दूसरों को देखकर तुलना करना शुरू कर देते हैं। अनेकों बच्चा को टॉर्चर किया जाता है। ये सब आप लोग नहीं देखे होंगे, पर मैं देखा हूं। तो एक पढ़ाई के बारे में, एक कोई छोटी सी बात के बारे में उस बेटे को, उस बच्चे को, उस बहन को, सिस्टर को ट्रोल किया जाता है कि देख ले, वो देख ले, वो देख ले। पर ये कभी नहीं देखता है कि मेहनत, सफलता कभी पीछा नहीं छोड़ता। वो आपके हमेशा पीछा रहता है, पर आप उसको कोशिश नहीं करते हो कि आज नहीं तो कल देखेंगे, कल नहीं तो परसों देखेंगे, क्योंकि वो करके भी क्या कर लेगा जो एक ईश्वर नहीं लेके जाएगा। अगर वो जीप फर्स्ट मार दिया, हम सोशल मीडिया पर देख लिया, वो दूसरे को देख लिया, तो उसने जिंदगी को क्या हासिल कर दिया? एक नाम ही ना, वो भी सीमित अपने घर के लिए। क्योंकि पढ़ाई वही तक नहीं होती, पढ़ाई तो जिंदगी खपा देनी पड़ती है, वो पढ़ाई होती है। पढ़ाई केवल अपने स्वार्थ के लिए हो, कोई पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई अपने जीवन के खपा कर हर एक व्यक्ति को सिखा देने वाला होता है, वही एक पढ़ाई होता है। तब इन बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कहा जाता है 1-2 साल में आपके लड़के को अगर रिजल्ट बढ़िया ना है तो उसको ये ना देखा जाए कि क्यों नहीं किया, पढ़ाई क्यों नहीं किया, गलती क्यों किया। उसको ट्रोल, उससे गुस्सा, उससे नफरत। मेरे प्यारे जितने भी माँ बाप होंगे, अनेकों हैं, मैं अपने आंखों से देखा हूं। पर आज सोशल मीडिया में भी वो चीज को दिखाई दे देता है। कभी कभी मन बड़ी खलता है, दुख लगता है जिंदगी को कि एक रिजल्ट, वो रिजल्ट केवल हमें एक नाम की पहचान देता है, पर उस रिजल्ट ये जीवन को बर्बाद हो जाए, वो कोई मायने नहीं रखता। तो उसको और सपोर्ट करें, कहीं कमी हुई है उसको और बढ़ावा दे, और उसको मजबूती से उस लड़के को उतारने की कोशिश करे, पर उस पर अटैच ना करे, उस पर क्रोध ना करे, उस पर नफरत ना करें। क्योंकि वो बुरा है या अच्छा है, आपका है, वो आपका औलाद है। क्योंकि जो जीता उसका अपना कभी नहीं कह सकते, पर जो हार कभी कल जीतेगा वही अपना होगा। तो उसे टॉर्चर ना किया जाए, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा। क्योंकि एक दिन का शिक्षा होता तो मैं मान जाता, आपसे नहीं बोलता, पर अनेक शिक्षा जब तक ले जीवन होती है तब तक ले इंसान करता ही जाता है। मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर आज मन में खुशी होता है बच्चे के देख के कि एक रिजल्ट की पहचान क्या होती है। एक रिजल्ट हमें किस पद पे उठा सकता है, एक रिजल्ट हमें किस पद पे बैठा सकता है, एक पढ़ाई हमें किस स्थान पे खड़ा कर सकता है, ये मुझे पता है। पर मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर आज देखता हूँ मन खुश होता है। पर कितनों को देखता हूँ कि दुखी भी होता है, पर ऐसे दुखी ना किया जाए। आपका बालक है, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका बहन है। दबाव से कभी जीत नहीं होती, जीत वही होती है कि दबाव में भी फिर उसके मुश्किल में साथ दे, वही जीत होती है। एक दिन में करियर को आप लोग कोशिश ना करें कि हम बना के दिखा दे, कुछ समय दीजिए बच्चे को। आपका बच्चा भविष्य है, इस देश का भविष्य है, इस देश का एक ऐसी पहचान है कि वो चीज में आप स्वयं उतरना चाहोगे ना तो बहुत कुछ अच्छा जिंदगी देख सकते हो, बहुत। पर जिंदगी को देखने के लिए सॉफ्ट बनना बहुत जरूरी है। यानी जैसे कहा था हजूरी से कोई भी चीज लेने पे हमें सॉफ्ट बनना पड़ता है, वैसा ही आगे वाला व्यक्ति को एकदम सॉफ्ट के नजरिया से देख के उसे प्रेम करना सीखिए। यही जिंदगी का जीत होती है। तो मेरे जितने भी छात्र हैं, ढेर सारी बधाई है। आज जो फेल आया है, 3rd डिवीजन आया है, 2nd डिवीजन आया है, उनके लिए भी बधाई है।
क्योंकि संघर्ष एक दिन में नहीं खेला जाता। खेलो, फिर आएगा। 1 साल और गा दो, 1 साल और गा दो, आने वाला समय में जीना सीखो, बहुत कुछ दिखाई दे देगा। तो सभी को, मेरे बिहार क्षेत्र वासियों को, सभी को रिजल्ट की ढेर सारा शुभकामना देता हूं। और सोच को आप लोग आगे बढ़ाएं, या विकसित भारत हमारी आगे बढ़े। आप दोगे तो बहुत कुछ बनेगा। जिंदगी के अपनी खपाना सिखाओ, संयम के साथ एक मजबूती, वो मजबूती प्यार, एकजुट, आपके घर परिवार सबको एकजुट होकर ये जिंदगी को सिखाए। ढेर सारा बधाई हो। दूसरा मेरा आज बातें हैं एक गरीब को। इस धरती पे कई प्रकार के गरीब आपने देखा होगा, पता है आपको? नहीं, क्योंकि यहाँ 146 करोड़ देशवासी से आप पूछोगे तो वही कहेगा यार काम ही नहीं चल रहा है, गरीब है यार, पैसा ही नहीं है। ये है नहीं कि हम खुद कह रहे हैं उस चीज को, कि हम मांगने की कोशिश कर रहे, नहीं। कभी नहीं कहता मेरा भारत कि मैं अमीर हूं, पर इसमें गरीब कई प्रकार के होते हैं, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि ये दुनिया में गरीब सभी है, विश्व में गरीब सभी हैं। क्योंकि सबसे बड़ा गरीबी की पहचान एक ही चीज है, अपने जीवन की रक्षा। क्योंकि हम इसका कभी रक्षा नहीं कर सकते, इसका हम कभी सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि हम अपनी सपनों के कल को स्वीकार करें। क्योंकि हम वो चीज को वादा ही करेंगे पर स्वीकार कदापि नहीं करेंगे। जो होगा वो कल होगा, क्योंकि दिन डेट तो हम सब रखेंगे, इसमें हमें कोई दुराई नहीं है। क्योंकि वो हमारा शिक्षक एक पहचान है, हमें करने की मजबूती है, पर उसको अमल कभी नहीं बना पाएंगे। जब होता रहता है, चलता रहता है, वही दुनिया के अमल है, वही सुरक्षा है, वही विश्वास है, वही विश्व पहचान है। तो हर दिन की नई सोच की उत्साह इंसान को उतरना भी चाहिए या चलना भी चाहिए। हमारे देश में 4 प्रकार के गरीब है। जो एक गरीब है वो गांव में ही रह के अपने जीवन को इधर उधर किसी के मिलजुल के वो अपनी जिंदगी को काटना चाहता है, अच्छी तरह से काट भी लेता है। मतलब उसको गरीब है, पैसा कुछ नहीं है, उसको सब इधर उधर से सपोर्टी, गांवी से सपोर्टी मिले तो कहीं ना कहीं से वो एडजस्टमेंट कर लेता है, खा ही लेता है, पी लेता है। कितना झगड़ा लगा उतनी नहीं होता है, क्योंकि झुकाव उसके अंदर आ जाती है। वो गरीब जो गांव देहात में होते हैं हमारे। दूसरा गरीब कि ना बोलना, ना किसी से उतना लगाव रखना, ना उतना मतलब रखना, पर अपने आप को सोच बड़ा होना। मैं जैसे अपने आप को हूं, मेरे पास कोई नहीं है, सरल तरीका से बनाता हूं, खाता हूं, कमाता हूं, फिर वहीं सीमित रहता हूं। मैं कहता हूं वीडियो बना लेता हूं, ये मेरा लड़ाई है, आपस में मैं कैमरा मोबाइल से बातें कर लेता हूं। पर ना हमारे पास कोई दौलत है, ना हमारे पास शोहरत है। ये है कि हमारे पास हम प्यार के भंडार हैं। जब माँ बाप बहन भौजाई अनेकों भाई से, 15 भाई हम लोग हैं, सभी भाई से हमें प्रेम मिलता है। कहीं भी हम उनसे बड़ा नहीं बनना है हमें, पर उन्हें अपने आंखों के सामने हमेशा देखना है, ये मुझे है। तो वो ये गरीब होता है कि साधारण जिंदगी को जीकर चल देता है। एक गरीब होता है जो मिडिल क्लास के गरीब कहते हैं, बहुत बढ़िया मिडिल क्लास में, ये नहीं करोड़पति लाखों में खेल रहा हो, 3 लाख में सालाना, अगर 5 लाख में 6 लाख में वो खेल रहा हो, वो गरीब जब तक आपसे नहीं बोलेगा, जब तक ले आपके पास ड्रिंक हो, नशा ना कर ले। अच्छा खासा रहता है लो, अच्छा बनाता भी है, अच्छा करता भी है, अच्छा दिखाता भी है लो,
पर तब तक आपसे नहीं बोलेगा जब तक वो अच्छे से बढ़िया से ड्रिंक ना कर ले। पर वो ड्रिंक कर लेगा तो दुनिया के सबसे बड़ा व्यक्ति बन के दिखाता है। और ड्रिंक जब तक नहीं करेगा तो ऐसा व्यक्ति मिडिल क्लास होकर जिंदगी जीता है कि ऐसे देखोगे तो कहोगे यार क्या साधारण जिंदगी है। पर वो भी जीने की समर्थ सीखता है। ये गरीब है कि उनके पास कुछ नहीं है, पर एक दिन कमाएंगे 3 दिन खाएंगे पिएंगे। ये हमारा देश में, ऐसे देश के मैं कहता हूं क्यों नहीं, मेरे भारत देश में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति खुशनसीब है कि ऐसी ऐसी आपकी जिंदगी में भी रंग को दिखाई देती है। बहुत खुशनसीब है हमारे भारत देश। तो वो पी लेंगे, दारू पी लेंगे, जहां मर्जी वहीं सो जाएंगे, जहां मर्जी वहीं पटा जाएंगे, नशा खुला। क्योंकि ये धरती माँ है हमारी, ये हम सबको रखेंगे गोद में। समय बीतेगा अवश्य जाएंगे वो, पर काफी साल तक जिंदगी अपनी बिता लेते हैं, पता है 70 75 60 साल इतनी स्ट्रांग एकदम, मतलब ऐसे लगता है कि कितनी उनके अंदर ताकत है। बताओ वो बुजुर्ग आदमी चाचा लोग होते हैं, भाई भी होते हैं मेरे, अनेकों दादा टाइप में भी होते हैं, कम से कम 80 70 साल के तो मैं देखता हूँ। ऐसे ऐसे हमारे दादा हैं, भाई है, पापा का समान के हैं कि वो लोग दारू पी करके बढ़िया से रिलैक्स होकर सो जाते हैं और फिर सुबह उठते ही अपने काम में लग जाते हैं, फिर उतना ही कमाएंगे, फिर वहीं में लग जाएंगे। तो उनकी जिंदगी पता है स्वर्ग माफी जिंदगी ऐसी है क्योंकि उन्होंने शरीर को कभी बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो स्वयं में अपने आप में जीना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमें कोई दबाव पहचान है ही नहीं था, ना मुझे मिला था, तो इसलिए मैं नहीं बना पाया पहचान को। तो वैसे गरीब जिंदगी में बहुत कुछ तो नहीं कर पाते हैं, पर उनकी जीवन जो जाती है बहुत सुकून से जाती है, क्योंकि जीवन में वो वैसी रक्षक नहीं है तो इंसान को मार देते हैं। वो खुद ही अपने आप को मार लेते हैं कि हमें जिंदगी में क्या है, मगर किसी को टच नहीं करते। पर राजलाग प्रशासन कई बार टच करती है, मारती है, पर वो खुद ही मरा पड़ा है तो उसको मारने से क्या फायदा, अलग बात है। तो वो भी एक तीसरे नंबर गरीब होता है। चौथा गरीब होता है वो जो रिकॉर्ड में तो नाम दर्ज करवाएंगे, पर इंसान के आगे, एक पब्लिक के आगे गरीब ही बन के रह जाएंगे। जो बड़े बड़े लोग हैं, हमारे नेता हैं, विधायक हैं, बिजनेसमैन हैं, जो मैं नाम दे देता हूँ, अडानी अंबानी अनेकों हैं, बहुत सारी हमारी कंपनियां हैं हमारी हिंदुस्तान के। तो वो कहेंगे, नाम लिखवाने के लिए अपनी आगे हो जाएंगे कि पैसे वाले हम पर आदमी हैं, पहचान होना चाहिए हमें। पर उनसे पूछा जाए रियल में तो देश की पहचान दिखाई तो देती है, पर वो कहेंगे यार हम भी गरीब है, क्योंकि लेवल के अनुसार ही इंसान को चलना पड़ता है। बिना लेवल के कोई चल ही नहीं पाता। कोई अगर ऐसा लेवल हो सबका एक समान बना दिया जाए तो डर ही नहीं पैदा होगा किसी में, क्योंकि ज्ञान तो सबको उतना ही मिला है, धरती पे चलने की शक्ति उतना ही मिला है, सब कुछ उतना ही मिला है। पर सब समान, एक समान हम बांट के एक बरोबर भी कर दिया जाए कि चलो एक समान सब 146 करोड़ के एक समान पैसा रुपया घर द्वार सब दे दिया जाए तो ये देश को भी नहीं बचा पाएंगे। तो ऐसा ही भगवान जिंदगी को नहीं बना, वैसा ही कैटेगरी पे हर एक व्यक्ति को बांटने की कोशिश किया गया। तो अमीर होकर भी उससे कहोगे तो कभी नहीं कहेगा कि हम अमीर हैं, मैं भी गरीब ही हूँ। सही में वो गरीब है, इसलिए है कि अनेकों को नौकरियां देता है, अनेकों का पेट भरण करता है, देता से भी शक्तिशाली है, पर उसके अंदर अहंकार घमंड क्रोध सब जानता है पर नहीं है। तो वो एक देश के लिए उज्जवल गरीब होते हैं। एक शक्तिशाली गरीब होते हैं। बुरा नहीं मानना चाहिए, जिंदगी चलना चाहिए, क्योंकि वो करोड़ों के पेट भरते हैं। कंपनियां हमारी जीवन में बहुत कुछ देती है,
हमें कंपनी को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं पहला ही जीवन के प्राप्त करते हैं। जो जो हमारी शरीर है, फिटनेस है, हमारी सोच है, ये चीज हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो ये चीज को हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो है गंदा बोले बोले, ये चीज बेकार है, मेरे हिसाब से तो बेकार है। अब आप लोग के जो मर्जी बोलिए। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, ये 4 हमने गरीब बताया, इसमें गरीब में 1 2 3 ये 4, ये गरीब आपके लिए तकलीफ में होगा क्योंकि आप खुश नहीं रह पाओगे। ये गरीब खुद ही मारता जाएगा, उसके पास सब कुछ रहने के बावजूद भी खुद ही मार देगा, क्योंकि इसके पास जानकारी नहीं है किसी के पास मिलने की, किसी के पास जाने की, किसी से भावना को बातें करने से। ये क्या है, वो तो स्वयं है, ये है वैसा। तो मेरे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा लोकसभा में कि थोड़ी लड़ाई चल सकती है, थोड़ी मुसीबत हो सकती है। तो मैंने हमेशा बोलता हूँ मंगलवार को संयम का शक्ति होती है, एक धैर्य की पहचान होती है। तो ये वाला जो चौथा नंबर है, ये कभी तकलीफ में नहीं आएगा, वो स्वयं आपके लिए तकलीफ में आएगा, क्योंकि वो आपके लिए मेहनत कर रहा है। आप लोग कहोगे कि कैसे मैं बोलता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे देश में जितनी भी ये ब्लैक में किया जा रहा है, मैं देखा हूं, बता नहीं सकता, क्योंकि वो भी हमारा देशवासी है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। बहुत कुछ देखा हूं पर बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग खूब ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि मैं वही हूँ जहां हूँ सेफ्टी हूँ। तो आप लोग स्वयं ढूंढने की कोशिश करें, अवश्य मिलेगा, मिलता भी है। तो मैंने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारी बातें बोली कि आप लोग थोड़ी संयम की शक्ति दिखाएं, धैर्य रखें, और अपनी अच्छी कार्य में, अपनी अच्छी सोच के साथ एक देश की विकसित भारत बनाने की कोशिश करें। जैसे हमने कोरोना काल में जीत के आ गया, नोटबंदी में जीत के आ गया, तो हमारी संघर्ष नहीं होता है। अब आप कहोगे कि वो गद्दारी किए, आप कहोगे कि वो पब्लिक को परेशान किए, तो मैंने बोला ना 4 प्रकार के यहाँ आदमी गरीब होते हैं, पर वो गरीब एक देश को बचाने के लिए है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, जैसे मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री, ये आपके 146 करोड़ देशवासी के बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आप गलत कहते हो कमेंट में, मैं देखता हूं अनेकों। आज हमारे प्रधानमंत्री के पता है इंस्टाग्राम के पता ना कितना मिलियन हो गया है, 100 मिलियन के कितना मिलियन, पर उस मिलियन पे कमेंट पढ़ना, मैं कहूंगा कि आपको, अगर हम, मैं उतना नहीं जानता, 1 लाख व्यक्ति में उनको 25,000 व्यक्ति उनको ऐसी कमेंट करते हैं कि शायद वैसा इंसान को करना भी नहीं चाहिए, मेरे हिंदुस्तानी होकर। तो अलग बात है। तो देखिए, दुश्मन तो हर जगह से मिलता है। तो आजकल सोशल मीडिया में दुश्मन आपके कमेंट में ही मिल जाएंगे, अब मिलते भी अनेकों दिखाते हैं। आपके कमेंट करने वाले मैसेज में ही आपको दुश्मनी, एक मजबूती, एक सपोर्टर, एक शक्ति देश को बनाने वाला, सब आपको मोबाइल में मिल जाएंगे कमेंट में। तो ऐसा ही अगर आप लोग के लिए अगर कहे कि सरकार, चाहे मैं कहता हूं मेरे को एक दिन की सरकार बनाओ, मान लीजिए, अगर मैं जानता कि वहां चोरी छुपके से लिया सकते थे, कोई पकड़ने वाला नहीं है, एक अनेक रास्ता है, तो मैं अवश्य आप लोग के 146 करोड़ देशवासी के लिए मैं अवश्य लेकर आता वहां से, क्योंकि आप लोग नहीं जान सकते हो पर मैं जानता हूं। पर वहां से
एक ही रास्ता है, दो ही रास्ता है, पर उसकी निगरानी पूरी विश्व एक साथ रखता है। एक जल की निगरानी आप नहीं रखते हो कि आप जाके बोल दोगे, कुछ भी कह दोगे, पर एक जल की निगरानी, एक जंगल की निगरानी, एक बॉर्डर की निगरानी मेरा सरकार ही रखता है। अगर वो भी चाहे तो मुझसे बड़ा चोट्टा कौन है, चुरा लेकर ला जाए, आपके सामने दे दे चोरी करके, मैं चोट्टा बन के आपके पास पर डे जाके दूंगा, पर डे जाकर आपको दूंगा। अलिया के हर एक 46 करोड़ देशवासी के लिए फ्री में गैस, इतनी मुसीबत में फ्री में गैस, फ्री में सिलेंडर, सब कुछ देता, पर ऐसा नहीं है। पर ये देश में आप लोग ऐसे करके दिखा रहे हो, अरे इस रास्ते से चोरी कर ले, उस रास्ते से चोरी कर ले, उस रास्ते से पकड़ ले, तो वहां कौन मुड़ रहा है, तकलीफ हो रहा है आपके देशवासी, ये गरीब। आप भी अमर नहीं हो, वो भी अमर नहीं है। मैं बोलता हूँ उनको हमेशा मार दूंगा, ना आप अमर हो ना वो अमर है। अगर अमर होते तो मैं कहता लड़ जाते, तब मैं मानता हाँ बड़ा हो, अमर है भाई, चल जीने जिएगा, उसको मार ही नहीं सकते हैं हम। जैसे हमारे खाटू श्याम को स्वयं भगवान के वरदान मांगा गया उनको। देखो हिंदुस्तानी ऐसी जीवन है कि स्वयं मांग के तुम ले सकते हो, क्योंकि दिल हाजिर है। पर चोरी करके एक दूसरे को, गरीब को, एक इंसान को रुला कर, तकलीफ देकर कदापि अच्छा नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संयम के तकलीफ दिया वही आदमी मरेगा, क्योंकि भूखा मरना अच्छी बात नहीं। हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है कि हमें भूखा नहीं मारने देना है किसी को। भरपूर है हमारे पास, हमारा सरकार सपोर्ट भी कर रही है। आप लोग देखे नहीं हो, हम देखने जाता हूँ, हर तीसरे दिन उस चीज को देखता हूँ। मैं ही नहीं ले जाता हूँ, मेरे को भी ना मिले वो अलग बात है, मैं तकलीफ सह लेता हूँ, कहीं तो रो देता हूँ, ले लेता हूँ, तो रोना पड़ता है। पर एक देश के लिए जासूसी में बहुत तकलीफ होती है, पर जासूसी हर कोई नहीं कर सकता। तो अगर चोरी की बात होती ना, तो मेरे से बड़ा कोई चोर नहीं बनता, बन के जाके आप लोग के लिए चोरी करके ले आता, वो भी मैं अपने हिंदुस्तान का हर एक नागरिक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए कि सेवा कराऊंगा, एक जीव जंतु के लिए। पर ये तकलीफ में सबकी तकलीफ हो सकती है, प्लीज आप लोग चोरी ना करें, इसमें उस हर एक व्यक्ति को सहयोग करें, सपोर्ट करें, ना हो तो अवश्य दिलाने की कोशिश करें, पर चोरी ना करें। अगर सरकार, मैं कह रहा हूँ, इंक्वायरी भी करे, अगर इतना आपको अंदर डर है तो हर घर में चेकिंग लगा दीजिए, चेक करवाइए, तब दीजिए। क्योंकि तकलीफ, अगर आप कहते हो कि लड़ाई कुछ खींच सकती है, तो मैं कहता हूँ तकलीफ भी हो सकती है। तो मेरे प्यारे मित्र, 146 करोड़ देशवासी एक दूसरे के सपोर्ट के साथ एक दूसरे को दिखाने की मजबूती करें, और भगवान से प्रार्थना करें कि लड़ाई खत्म हो जाए, एक तरफा बन के जीत को दिखाए। जो 146 करोड़ हैं, पूरी विश्व को सिखाने की रास्ता चलते हैं। तो एक बार आप लोग समर्थ हो कि एक बार ऐलान पे, एक सोशल मीडिया के थ्रू एक नाम की पहचान दिया जाए, जय श्री राम, जय श्री राम। वो भी मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री की पोस्ट, कमेंट, जो उनका आईडी है, फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, जहां भी है, जहां से उनको आपको जगह मिले, जिस जगह पे उनको से जुड़े हो, एक नाम हो, हिंदुस्तान सबका साथ है, सबका विकास है। वो लिख कर उनके ऊपर आप लोग दे। मैं कहता हूं एक हफ्ते में इस लड़ाई को नहीं खत्म किया तो मेरा भी नाम नहीं कृष्ण मुरारी भारती। एक नाम से, क्योंकि सोशल मीडिया जितना बना रहा है उससे कई गुना ज्यादा बिगाड़ भी रहा है।
पर बनाने के भी सबसे बड़ा समर्थ यही है कि अगर हम रोएंगे तो उस हालात में नहीं रोएंगे, उस हालात में रोएंगे कि हर एक व्यक्ति को मजबूरी हो जाए, पर परेशानी देशवासी के ना हो। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से एक बार कमेंट करके लिखे कि विकसित विश्व बनाएंगे हम, मेरे प्रभु जी, मेरे चाहे मोदी जी, आप साथ खड़ा होइए, क्योंकि वो हमारे अभी देश में हैं, उनकी सरकार है और उनकी पावर को आप लोग जानते ही हो। मिलने के सोचना मत, को दिखाने की बात है। ताकत वही होता है कि झुक कर भी हम इंसान को झुका दे। भगवान कभी किसी को बुलाने से नहीं आते हैं, भगवान जैसा बनना पड़ता है। तो क्यों हम अपने प्रभु राम श्री राम के नाम लेता हूँ। मेरे प्रभु राम एक जीवन की कला सिखाए, एक शिक्षा सिखाए, एक कर्म सिखाए, तो उनसे बड़ा दुनिया पर कोई नहीं है। मेरे प्रभु राम से बड़ा मेरे भोलेनाथ भी नहीं है। मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब कोई उनके आगे फीका है, यांश उनके सब आगे फीका है मेरे प्रभु राम के आगे। पर एक प्रभु राम देश की चिल्लाने की शिक्षा दिया था, वो मेरे प्रभु राम है। तो आप लोग एक दूसरे के सपोर्ट करें, ये देश हमारा है, ये विकसित भारत हमारा है, विश्व गुरु बनेगा। तो एक बार आप सपोर्ट दीजिए कि आप जाइए, बात की 146 करोड़ हर एक व्यक्ति के जिसके पास मोबाइल है, चाहे वो 10 करोड़ हो क्यों ना हो, पूरी विश्व एकजुट होके अपने अपने नेता को, अपने अपने पार्टी को आप डायरेक्ट एक प्यारा सा मैसेज भेजे कि झुकना ही जीवन की आधार होता है, झुक कर बड़ा बनना ही पहचान होता है। तो उसको ऐसी मोह में डाल दिया जाए कि स्वयं अपने आप में वो धैर्य हो जाए। तो हर विश्व मिलकर ये चीज में सोशल मीडिया के थ्रू हर विश्व जुड़ा पड़ा है। एक नाम दे, शांति ही शांति है। तब ये जो इंसानियत की जिंदगी खत्म हो रही है, बहुत ज्यादा खुद को खत्म कर रहा है। तो ये हम सोचेंगे कि नहीं खत्म कर रहे हैं, नहीं, हम खुद ही खत्म हो रहा है, हम खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। तो जीवन को ऐसे अनमोल बनाए कि पूरी विश्व चले। जब वो चलता ही रहेगा तो सब कुछ आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि समर्थ हम स्वयं अपने आप पे नहीं होते हैं, पर समर्थ की संयम रखें। और थोड़ी सी हमेशा आप लोग अब के समय में थोड़ी बचत को मजबूत से पकड़ के रखें। अब फालतू दारू शराब गांजा बीड़ी सिगरेट पलुआ जिसका है विशेषकर वो सुन ले। अब प्लस जो भी हमारे पीने खाने वाला व्यक्ति है, जो भी थोड़ी संयम के पैसा लगा बचाने की शक्ति रखें, क्योंकि हम उतना ही में है जितना में खा सके। और सरकार पर भरोसा रखें, और ना रहे एक दूसरे से भरोसा रखे। पर हर कोई 146 करोड़ एकजुट होकर इसमें संघर्ष लड़ना जरूरी हो। लड़े, चोरी ना करे, ना तो मेरे से बड़ा चोर आप लोग हो नहीं। तो जय श्री राम, जय माता दी। तो संयम के साथ वंदे मातरम जरूर गाइए। जय श्री राम, जय माता दी।